माँ गुलजारे, भरत प्राइवेट ITI काउंसिल मऊ से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार आज आप लोगों को कूलर की वाइंडिंग के विषय में आपको बताऊंगा। कूलर की जो वाइंडिंग की जाती है उसमें जो स्टेटर होता है, स्टेटर में जो स्लॉटों की संख्या होती है 24 होती है। जैसे सेम फराटा फैन के भाग ही होती है, लेकिन वाइंडिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता। इसमें जो वाइंडिंग की जाती है रनिंग और स्टार्टिंग, तो रनिंग में 2 कॉइल स्थापित किए जाते हैं और स्टार्टिंग में भी 2 कॉइल का सेट स्थापित किया जाता है। और रनिंग की जो स्थापना होती है वह उसमें जो तार लगाए जाते हैं, तार जो होता है रनिंग का जो तार होता है स्टार्टिंग के तार से 2 नंबर कम, यानी रनिंग में जो तार की संख्या होगी 28, तो स्टार्टिंग में जो तार की संख्या नंबर होगा, वायर गेज नंबर होगा, वह 30 का होगा। ठीक, अगर रनिंग में गेज की संख्या 30 हो गई तो स्टार्टिंग में गेज की संख्या 32 रखी जाती है। स्टार्टिंग रनिंग में जो टर्नों की संख्या रखी जाती है 28 नंबर से जो वाइंडिंग की जाती है उसमें जो टर्नों की संख्या रखी जाती है रनिंग में टर्नों की जो संख्या होती है 85 टर्न। स्टार्टिंग में टर्नों की जो संख्या होती है वह होती है 110 टर्न। तो 85 टर्न जो बनाए जाते हैं रनिंग में और स्टार्टिंग में 110 टर्न। तो वाइंडिंग करने का जो तरीका होता है स्टेटर में सबसे पहले हम फीलिंग पेपर की स्थापना करते हैं जो कुचालक के रूप में की जाती है, क्योंकि तार जो होता है कॉपर वायर जो होता है जिसमें इनमेंट चढ़ी हुई होती है उसमें जब धारा प्रवाहित की जाए तो स्टेटर भी चालक ही होता। तो अगर हम बिना फीलिंग पेपर का अगर स्थापना कर दें तो धारा जो है स्टेटर में प्रवाहित होने लगेगी, इसलिए फीलिंग पेपर की स्थापना करना अति आवश्यक होता। वह इस प्रकार स्थापित किया जाता है। जैसे स्टेटर में खांचों की जो संख्या होती है 24 होती। इस प्रकार स्टेटर में खांचों की संख्या 24 और इसमें जो वाइंडिंग की जाती है रनिंग वाइंडिंग जो होती है 1 से 4 पे पहला कॉइल, उसके बाद दूसरा कॉइल 1 से 6 पे। ठीक इसी प्रकार 4 कॉइल की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में दूसरा कॉइल जो होता है 1 से 4 पे और 1 से 6। तीसरा कॉइल 1 से 4, 1 से 6। चौथा कॉइल 1 से 4 और 1 से 6। चार कॉइलों में 8 लीडें निकलती हैं। 4 जो लीडें होती हैं क्लॉकवाइज और 4 जो लीडें होती हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का संबंध क्लॉकवाइज से और एंटी क्लॉकवाइज का संबंध एंटी क्लॉकवाइज से स्थापित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम क्लॉकवाइज को लीड ले लें, एंटी क्लॉकवाइज जो सिरा होगा दूसरे कॉइल के एंटी क्लॉकवाइज सिरे से स्थापित किया जाएगा। दूसरे कॉइल का क्लॉकवाइज सिरा तीसरे कॉइल के क्लॉकवाइज सिरे से और तीसरे कॉइल का एंटी क्लॉकवाइज सिरा चौथे कॉइल के क्लॉकवाइज सिरे से, एंटी क्लॉकवाइज सिरे से। इस प्रकार क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज
दोनों लीडें निकलेंगे। यह जो होगा रनिंग का पहला सिरा और यह जो होगा रनिंग का दूसरा सिरा। ठीक इसी प्रकार 4 कॉइल स्टार्टिंग की भी स्थापना करते हैं। तो 4 कॉइल लेंगे और 4 कॉइल वह भी 1 से 4 पे ही स्थापित करेंगे। यानी पहला जो होगा स्टार्टिंग का जो पड़ेगा सिर कॉइल पड़ेगा वह रनिंग वाले के छोटे वाले कॉइल पे, यानी इसका सेपरेटर लगा करके फिलिंग पेपर लगा करके इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग का रनिंग स्टार्टिंग का पहला कॉइल और जो एक खाली होगा स्लॉट उसमें स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल। यह ध्यान देना होगा कि अगर रनिंग वाले में लीड जो है निचले वाले कॉइल से है तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाले में बाहरी होगा और यहाँ पर जो अगर बाहरी है तो यहाँ पर नीचे होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे कॉइल की भी स्थापना करेंगे, यानी 1 से 4 और 1 से 6। यह जो होगा बाहरी सिरा और यह जो होगा अंदर वाला सिरा। इसके बाद फिर 1 से 4, इसके बाद 1 से 6, यहां पर भी ये भीतरी और यहां पर ये बाहरी। ठीक इस प्रकार चौथा कॉइल में 1 से 4 और 1 से 6। ठीक यहाँ पर होगा भीतरी और यहाँ पर होगा बाहरी से। ठीक वैसे ही हम कनेक्शन करेंगे जैसे रनिंग वाले का, यानी हम अगर क्लॉकवाइज सिरा निकाले हैं रनिंग का तो स्टार्टिंग का भी क्लॉकवाइज ही सिरा होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग वाले के लिए सिरे लेंगे। ये स्टार्टिंग का 1 एक क्लॉकवाइज सिरा लिया तो इसका एंटी क्लॉकवाइज सिरा दूसरे कॉइल के एंटी क्लॉकवाइज सिरे से, दूसरे कॉइल का क्लॉकवाइज सिरा तीसरे कॉइल के क्लॉकवाइज सिरे से। ठीक इसी प्रकार तीसरे कॉइल का एंटी क्लॉकवाइज सिरा चौथे कॉइल के एंटी क्लॉकवाइज सिरे से, और यह जो हो जाएगा आपका लीड यानी स्टार्टिंग का यह दूसरा से। इसमें जो इसी प्रकार हम कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करेंगे जैसे सीलिंग फैन का, फैराडे फैन का करते हैं तो 4 लीडें जो निकली आपकी स्टेटर से 1 2 3 और 4। तो यह जो हो गया R1, यह हो गया R2, यह हो गया S1 और यह हुआ S2। कैपेसिटर की 2 लीडें और 2 सप्लाई की लीडें फैन और लीड। इसका जो संबंध होगा रनिंग का कोई एक सिरा, रनिंग का कोई एक सिरा और स्टार्टिंग का कोई एक सिरा लेकर के हम आपस में संयोजित कर देंगे और उसका कॉमन कर देंगे, यानी उसमें पेज की सप्लाई दे देंगे। यानी स्टार्टिंग और रनिंग का एक सिरा, पेज और रनिंग का एक सिरा और कैपेसिटर स्टार्टिंग का एक सिरा ले आएंगे, कैपेसिटर में जोड़ेंगे और इसमें मीटर की स्थापना करेंगे। इस प्रकार कनेक्शन हम पूरा कर लेंगे। अगर कूलर में होगा क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज चले तो रनिंग वाले को आपस में, रनिंग तार को आपस में बदल देंगे, यानी R1 को R2 के जगह पर और R2 को R1 के जगह पर परिवर्तित कर देंगे। यानी यह जो संबंध होगा R1 R2 S1 S2, यानी इसका संबंध यहाँ कर लेंगे, इसको ले आएंगे इसके साथ यहाँ जोड़ लेंगे और यहाँ जोड़ लेंगे और ये जो ले आएंगे यहाँ दे देंगे। यह जो होगा पेज, यह होगा न्यूट्रल। इस प्रकार जो कूलर एंटी क्लॉकवाइज चलता होगा वह क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार कूलर की वाइंडिंग पूर्ण।